अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान के लिए इससे ज़बरदस्त टोटके नहीं मिलेंगे। अगर अफ्तार में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो तो कभी भी दूध से बने मशरूबात इस्तेमाल ना करें, वरना अफ्तार करने के बाद बदहज़मी और सीने की जलन हो सकती है। और अगर आपको दूध से बने मशरूबात या लस्सी का इस्तेमाल करना हो तो तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम करें और अपनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दें। लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट पहले से बनाकर रख लें और जमाने के लिए आइस क्यूब्स में रख दें, फिर हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। सहरी में पाए, निहारी और तली हुई चीज़ों से गुरेज करें, क्योंकि ये चीज़ें खाने के बाद प्यास बहुत लगती है। रमज़ान में आपके पास टाइम कम होता है, तो टाइम को बचाने के लिए पहले से ही लीमू खरीद कर उसका रस निकाल कर रख दें और आइस क्यूब्स में जमा दें। जब इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। मटर उबालने के बाद अगर ठंडा पानी डाल दिया जाए तो उसकी सब्ज़ रंगत हमेशा बरकरार रहेगी। गर्म दूध में थोड़ा सा सौंफ मिलाकर पी लें। भूख की वजह से होने वाली कमर दर्द और जिस्म दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके घर में जूसर, ब्लेंडर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब पड़ा है तो उसे रमज़ान से पहले सही करवा लें, ताकि रमज़ान में आपको मुश्किल ना हो और रोज़े की हालत में आप किसी को बाहर ना भेजें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर फ्रिज से बदबू का खात्मा करना हो तो प्याली में सिरका डालकर फ्रिज में रख दें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। फ्रूट चाट का जायका मुनफरिद बनाने के लिए आप उसमें लीमू भी छिड़क सकते हैं और क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस घर में लीमू का पौधा होता है वहाँ मच्छर कम आते हैं। पपीते के बीज पेट के कीड़ों को ख़त्म करते हैं। रात में सोने से पहले आँख में सुरमा डालना सुन्नत है। इससे आँखें भी ठीक रहेंगी, जिस्मानी कमज़ोरी दूर होकर क़ुव्वत में बेइंतहा इजाफ़ा होगा।